गुड मॉर्निंग। हम लोग केस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रहे थे कि एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है। यानी हम हेडिंग दे रहे हैं नो एपॉस्ट्रोफी। नो एपॉस्ट्रोफी यानी हम एपॉस्ट्रोफी का या एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रूल 1 में पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में आप जानते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव कहने का मतलब है कि माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। यानी माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर ये लोग क्या हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। और पॉजेसिव प्रोनाउंस पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब पॉजेसिव जो प्रोनाउंस हैं ये है जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, ये पॉजेसिव प्रोनाउंस है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव प्रोनाउंस अगर रहे तो हम पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव प्रोनाउन में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में अगर एपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया हो तो वो गलत है। जैसे अगर दे दिया गया है कि माय, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और किसी ने एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर कह दिया माय फ्रेंड। माय तो खुद पॉजेसिव है और इसको पॉजेसिव बनाने की जरूरत क्या है? ये तो एपॉस्ट्रोफी एस क्यों लगाया जाता है? पॉजेसिव केस में बदलने के लिए, और ये पहले से ही पॉजेसिव है। अतः हमें इसमें एपॉस्ट्रोफी एस अगर हम लगाते हैं तो ये गलत है। यानी आप सीधे कहिए माय फ्रेंड, मेरा नाम। या अगर हम कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन भी अगर दिया गया है, अब यहां पर दे दिया गया है कि ये योर्स और यहां पर एपॉस्ट्रोफी या एपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है तो ये गलत है, क्योंकि ये तो पहले से ही पॉजेसिव है। अब फिर इसको पॉजेसिव बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप योर्स ही कहेंगे, आप इसमें एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चाहे वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो या पॉजेसिव प्रोनाउन है। वैसे ध्यान दें, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन? माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये लोग क्या हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन है? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। तो ये चाहे वो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स रहे या पॉजेसिव प्रोनाउंस रहे, हम इनमें एपॉस्ट्रोफी या एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर किया हुआ है तो वो कॉमन एरर है, वो गलत है, वो सामान्य गलती मानी जाती है। अब रूल 2 को ध्यान में रखें। जैसा कि हम जानते हैं कि द प्लस एडजेक्टिव या प्लूरल नाउन का इक्विवेलेंट क्या काम करता है? द प्लस एडजेक्टिव। इससे प्लूरल नाउन का ये इक्विवेलेंट का काम करता है। तो द प्लस एडजेक्टिव अगर है तो द प्लस एडजेक्टिव में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है।
द प्लस एडजेक्टिव में हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि हम कहते हैं कि गरीब लोगों की ईमानदारी, द पुअर्स ऑनेस्टी, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव में हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तब इसका पॉजेसिव कैसे बनाएंगे? तो ऑफ से बनाएंगे और होगा द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर, द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर। तो जहां भी हम द प्लस एडजेक्टिव देखेंगे तो द प्लस एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पॉजेसिव नहीं बनाएंगे, उसका पॉजेसिव हम ऑफ लगाकर बनाएंगे। ऑफ द पुअर हुआ, न कि द पुअर से। अब रूल 3 आप देखेंगे। दो लगातार नाउन्स में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। यदि दो लगातार नाउन्स हैं, उन दो लगातार नाउन्स में हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो गलत है। यानी दो लगातार नाउन्स में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। यदि हम कहते हैं कि सोहन वाइफ हेल्थ, सोहन की पत्नी का स्वास्थ्य। देखिए सोहन वाइफ्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि दो लगातार नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो यह गलत है। तब तो एक को हम ऑफ से पॉजेसिव बना देंगे। यानी हम कह देंगे कि द हेल्थ ऑफ सोहन्स वाइफ, यानी सोहन की पत्नी का स्वास्थ्य। यानी दो लगातार अगर नाउन है तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे? तो एक को ऑफ से पॉजेसिव बना देंगे और हो जाएगा द हेल्थ ऑफ सोहन्स वाइफ। यानी ये जो वाइफ हेल्थ था हमने इसको ऑफ से बना दिया, हो गया द हेल्थ ऑफ सोहन्स वाइफ, यानी सोहन की पत्नी का स्वास्थ्य। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यदि हम कहते हैं माय फ्रेंड्स फादर्स डेथ, मेरे मित्र के पिता की मृत्यु। तो माय फ्रेंड्स फादर्स डेथ अगर कहते हैं तो ये हमारा कहना रॉन्ग है, गलत है। तब हम क्या करेंगे? यानी क्यों गलत है समझ गए होंगे। क्योंकit दो लगातार नाउन में हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमें क्या कहना होगा? द डेथ ऑफ माय फ्रेंड्स फादर। अब ये सही है, यानी मेरे मित्र के पिता की मृत्यु, मेरे मित्र के पिता की मृत्यु। यानी एक को हमने ऑफ से पॉजेसिव बना दिया। यानी दो लगातार नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। आगे हम रूल को देखेंगे। 4 कंपाउंड
बीच के शब्दों में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। पहले भी ये बताए हैं कि कंपाउंड नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है अंतिम शब्द में। बीच के शब्दों में अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है तो गलत है। जैसे अगर दे दिया गया है कि द प्राइम और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया गया द प्राइम मिनिस्टर, अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये लिखना गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कंपाउंड नाउन हुआ, एक से अधिक शब्दों से बना हुआ नाउन कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर हम बीच के शब्द में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं। अब केवल इतना ही कहेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर, यानी आप कोई भी कंपाउंड नाउन हो उसके बीच में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिहार की सरकार, हम ऐसा कहते हैं तो गलत है। यानी हम इस बीच में एपोस्ट्रोफी एस अगर लगा रहे हैं तो यह लगाना हमारा गलत है। आप ये द गवर्नमेंट्स ऑफ बिहार नहीं कह सकते, आपको क्या कहना होगा? द गवर्नमेंट ऑफ बिहार कहना होगा, यानी बिना एपोस्ट्रोफी एस। तो अगर कोई फ्रेज है या दो एक से ज्यादा अगर शब्द वाला नाउन है, कंपाउंड नाउन है, तो उसके बीच के शब्दों में हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। आगे हम अगला रूल देखेंगे, 5 देखेंगे। प्रीपोजिशनल फ्रेज के रहने पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो उस स्थिति में हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। कहने का मेरा मकसद क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज, जैसे अगर हम सेंटेंस देते हैं कि हैव यू सीन द मैन्स कार विथ अ गन, क्या आप एक बंदूक वाले आदमी की कार को देख चुके हैं? अब देखिए विद अ गन जो है यह प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ, यानी फ्रेज विद प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशनल जब फ्रेज हो गया तो ऐसी स्थिति में यहां जो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है यह गलत है। अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज रहे तो ध्यान दें उसके पहले हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पॉजेसिव नहीं बना सकते। ऐसा अगर बनाते हैं तो एरर है। तब हम क्या करेंगे? तो ऑफ का प्रयोग करके बनाएंगे और आपका सही होगा कि हैव यू सीन द कार ऑफ द मैन विद अ गन। अब ये सही है, यानी हैव यू सीन द कार, क्या आपने कार को देखा है? ऑफ द मैन विद ए गन, उस गन वाले व्यक्ति की। यानी यहां पर जब प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पॉजेसिव नहीं बना, बल्कि क्या लगाकर बना?
ऑफ लगा कर, यानी यह सही है। जब भी प्रीपोजिशनल फ्रेज रहे तो उस स्थिति में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा करके पॉजेसिव नहीं बनाएंगे, ऑफ लगाकर हम पॉजेसिव बनाएंगे। अब रूल 6 देखिए, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि ए या एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे तो आवश्यकता अनुसार अंतिम नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, जैसा कि इसको डबल जेनेटिव कहा जाता है। आवश्यकता अनुसार अर्थ को ध्यान में रख करके अर्थ अगर निकलता है तो ए या एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहेगा। अगर ये स्ट्रक्चर है तो हम अंतिम नाउन में, जैसा कि आप जानते हैं कि अंतिम नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं अगर अर्थ निकलता हो तो। लेकिन द, दिस, दैट, दीज, दोज, बट प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, यानी ए एन के जगह अगर द हो जाए, दिस हो जाए, डैट हो जाए, दीज हो जाए, दो हो जाए, दोज हो जाए, यानी डिफिनिट कर दिया जाए तो उस स्थिति में हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर हम कहते हैं कि ए सिस्टर ऑफ राम्स, ध्यान दीजिए, ए नाउन ऑफ नाउन, ये अंतिम नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा है। यहां अर्थ निकल रहा है कि राम की बहनों में से एक बहन, यानी वन ऑफ राम सिस्टर्स, राम सिस्टर्स, राम की बहनों में से एक सिस्टर की बात हो रही है, यानी ए सिस्टर ऑफ राम्स। यानी अगर ए या एन है, नाउन है, ऑफ है, नाउन है, तो अंतिम नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, लेकिन ध्यान देंगे अर्थ निकलता हो तब। ऐसे भी कंडीशन में अगर अर्थ न निकलता हो, अर्थ अगर गलत हो जाता हो तो वो गलत होगा। अब ये नहीं हम कह देंगे कि अगर कह देते हैं कि ये फादर ऑफ राम, तो यहाँ अर्थ गलत निकल गया। क्या राम के बहुत सारे पिता हैं, उनमें से एक पिता। तो ऐसे कंडीशन में भी ए एंड में भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। अर्थ अगर निकलता है, ये हो सकता है कि राम की कई बहनें हैं और उनमें से एक बहन, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि राम के बहुत सारे पिता हैं और उनमें से एक पिता। तो ये हम नहीं कह सकते हैं ऐसे कंडीशन में। लेकिन यही अगर
एक के जगह दो दे दिया जाए, द सिस्टर ऑफ राम्स, तो ये कहना गलत है। यानी जब भी अगर इस नाउन के पहले द, दिस, दैट, दिस दो जगह डिफिनिट कर दिया जाए तो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। हर हाल में हम इतना ही कहेंगे द सिस्टर ऑफ राम, यानी राम की बहू। यानी जब ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे तो एपोस्ट्रोफी एस हो सकता है, अगर अर्थ निकलता हो तो डबल जेनेटिव का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अर्थ न निकलता हो तो नहीं। लेकिन अगर दो लग जाए, दिस, दैट, दीज दो अगर इस नाउन को पहले नाउन को डिफिनिट करते हो तो ऐसे कंडीशन में हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग अंतिम नाउन में कभी भी नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो वो गलत है, ऐसा हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना होगा, ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगे हम रूल को देखते हैं, ये था 6, 7 नंबर पर देखते हैं। ये ध्यान देंगे कि अगर यदि नॉमिनेटिव केस का नाउन रहे तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। का प्रयोग नहीं होता है। अगर नॉमिनेटिव केस का नाउन है तो हम यानी ये कहें कि सब्जेक्ट के रूप में अगर है तो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे अगर हम कह देते हो कि राम्स इज रीडिंग, तो यहां राम जो है नॉमिनेटिव केस है, का नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि राम का पढ़ रहा है, नहीं, राम पढ़ रहा है कहेंगे। और राम पढ़ रहा है तो आपका यही कहना होगा राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग कहना होगा। लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि यदि यही हम कहते हो कि राम्स इज अ न्यू कार, तो यह सेंटेंस सही है। क्यों सही है? यहां भी देखिए नॉमिनेटिव केस के रूप में है, लेकिन ध्यान रखें पोजेसिव बनाया गया, यहां पर राम्स कार छिपा हुआ है। राम की कार एक नई कार है, यानी इसका अर्थ हो गया कि राम की एक नई कार, एक नई कार। तो राम की एक नई कार है, यानी राम की कार, यहाँ कार छिपा हुआ है। रिपीटिशन को रोकने के लिए, नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए भी हम पोजेसिव बना देते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर राम्स के आगे यही कार का बोध हो रहा है। यहाँ जो कार का प्रयोग किया गया है जिस नाउन को के, यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि राम्स कार इज ए न्यू कार, राम्स कार इज ए न्यू कार, कार कार, तो ऐसा करने से एक ही नाउन का रिपीटिशन हुआ और ऐसे कंडीशन में वाक्य में भद्दापन आ जाता है। तो इससे बचने के लिए आप यहाँ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर यही कहते हैं कि राम इज रीडिंग, तो ये कहना तो गलत होगा कि राम क्या पढ़ रहा है, अर्थ तो निकल नहीं रहा है। आपको कहना होगा राम इज रीडिंग, लेकिन यहाँ पर अर्थ निकल गया, राम इज ए न्यू कार, यानी यहाँ कार छिप गया कि राम की जो कार है वो नई है, यानी नई कार है। तो राम की कार एक नई कार है,
आप ऐसे बोल दिए कि राम की एक नई कार है, यानी ये कार को बताने के लिए ऐसे कंडीशन में आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे को देखिए, जनरली हम लोग अगर सेंटेंस को अगर हम दे देते हैं कि आई हैव रीड वर्ड्सवर्थ poems who is a romantic poet। ध्यान दीजिएगा, आई हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूं वर्ड्सवर्थ की कविताएं, और वह एक रोमांटिक पोएट है। वर्ड्सवर्थ जो है वो रोमांटिक पोएट है, छायावादी कवि है। यहां पर यह जो प्रयोग किए हैं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ये हु आया है वर्ड्सवर्थ के लिए, न कि पोएम्स के लिए। ऐसे कंडीशन में हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तब हम ये कहेंगे कि आई हैव रीड द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हु इज ए रोमांटिक पोएट। अब ये सही हुआ, ये ऑफ का प्रयोग करके आप बना सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड्सवर्थ के लिए ही हुआ है।